पिछले वीडियो क्लास में आपको अम्लों और क्षारकों की प्रकृति के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में और उनके उपयोग के बारे में बताया गया। आज मैं आपको लवण के संबंध में या साल्ट के संबंध में बताना चाहता हूँ। लवण या साल्ट रासायनिक दृष्टि से ऐसे पदार्थ जो कम से कम एक अम्लीय मूलक और एक क्षारकीय मूलक के संयोग से बनते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl एक साधारण लवण है जो दो प्रकार के मूलकों के संयोग से बनता है। एक तो सोडियम आयन जो सोडियम मूलक के रूप में है, दूसरा क्लोराइड आयन जो क्लोराइड मूलक के रूप में है। यहाँ पर सोडियम आयन NaOH से प्राप्त होता है, जबकि Cl- आयन HCl से प्राप्त होता है। चूंकि क्षारकीय मूलक क्षार से प्राप्त होता है, इसलिए चूंकि यह क्षार से प्राप्त होता है इसलिए इसको क्षारकीय मूलक कहते हैं। इसी प्रकार क्लोराइड आयन यहाँ पर है, चूंकि यह अम्ल से प्राप्त होता है, इसे अम्लीय मूलक कहते हैं। NaCl के निर्माण में एक क्षारकीय मूलक सोडियम आयन और दूसरा अम्लीय मूलक क्लोराइड आयन, ये दोनों भाग लेते हैं। इस प्रकार NaCl का निर्माण हो जाता है। प्रकृति में असंख्य लवण पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के मूलकों के संयोग से बनते हैं। मूलक भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक संयोजी जिसकी संयोजकता 1 होती है, द्विसंयोजी जिसकी संयोजकता 2 होती है, हो सकती है, त्रिसंयोजी और 4 संयोजी। ये मूलक अपनी संयोजकता के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे क्षारकीय मूलक धनावेशित होते हैं एक संयोजी क्षारकीय मूलकों में, जैसे एक उदाहरण है NH4+ या Na+K+, ये कुछ एक संयोजी क्षारकीय मूलक हैं। द्विसंयोजी क्षारकीय मूलकों में जैसे कैल्शियम Ca++ या Zn जिंक ++, कैडमियम Cd++, इसी प्रकार अनेक प्रकार के द्विसंयोजी क्षारकीय मूलक धनावेशित हो सकते हैं। त्रिसंयोजी में जैसे एल्युमिनियम आयन है Al+++, या क्रोमियम है +++, या Fe है फेरिक स्टेट में Fe+++। 4 संयोजी में जैसे टाइटेनियम है Ti4+, इसको लिख सकते हैं 4+। इसी प्रकार ये तो क्षारकीय मूलक हो गए। अम्लीय मूलकों में जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है क्लोराइड आयन Cl- आयन या Br- आयन, आयोडाइड आयन, एसीटेट आयन CH3COO-। ये सामान्य प्रकार के अम्लीय मूलक हैं जिनकी संयोजकता 1 होती है। इसी प्रकार द्विसंयोजी मूलकों में जैसे सल्फेट है SO4- या SO3- सल्फाइड या सल्फाइड S-। 3 संयोजकता वाले मूलकों में जैसे फास्फेट है PO4-, बोरेट है BO3-। इसी प्रकार 4 संयोजी मूलकों में ऋणावेशित जो है अम्लीय अम्लों से प्राप्त होते हैं, जैसे FeCN6, ये एक प्रकार का संकर आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है जिसकी संयोजकता 4 होती है, -। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मूलक जिनकी संयोजकता 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकती है। इनके परस्पर संयोग से किसी भी प्रकार का क्षारकीय मूलक किसी भी प्रकार के अम्लीय मूलक से संयोग करके, जैसे 1-2 उदाहरण में समझाना चाहूँगा। जैसे कैल्शियम आयन है, यदि यह सल्फेट से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक लवण प्राप्त होता है।
अगर यह कैल्शियम आयन क्लोराइड से संयोग करता है तो CaCl2। आपने कक्षा 9 में अनेक प्रकार के लवणों के सूत्र लिखने का तरीका सीखा है। इसके आगे बढ़ने के पहले मैं पिछले वीडियो में कुछ बातें जो है बताने में भूल कर गया था, तो उसे सुधारना चाहूँगा। मैंने आपको समझाया था कि पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए उसमें मैं भूलवश मैग्नीशियम ऑक्साइड बता गया था, MgO। वहाँ पर सुधार करके आप MgOH ट्वाइस पढ़ें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस ये होता है। क्योंकि इसका रंग जल में घोलने पर यह दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का सूत्र MgO होता है और यह ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इसका प्रयोग ताप सहने वाले ईंट का निर्माण करने में या अग्निसह ईंटों के निर्माण में, जैसे भट्टियों के निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भूलवश जो MgO बता गया था उसको MgOH ट्वाइस पढ़ें, समझें। क्योंकि अम्लों और क्षारकों के संयोग से लवण का निर्माण होता है और अम्ल तथा क्षार की प्रकृति के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। दुर्बल अम्ल जिसका आयनन आंशिक रूप से होता है और प्रबल अम्ल जिसका आयनन पूर्ण रूप से होता है। जैसे HCl एक प्रबल अम्ल है, किंतु एसिटिक अम्ल CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। इसका आयनन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयनन पूर्ण रूप से होता है। इसमें जितने भी HCl अणु हैं सभी जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं। और एसिटिक अम्ल चूँकि यह दुर्बल है, इसका आयनन आंशिक रूप से होता है। जितने एसिटिक अम्ल के अणु होते हैं वो सभी आयनित नहीं होते, आंशिक रूप से 70%, 80% जो भी हो, अलग अलग सांद्रता के आधार पर इसका आयनन होता है। तो इसमें दो प्रकार के आयन CH3COO- प्लस H प्लस आयन बनते हैं। ये दोनों आयन परस्पर संयोग करके पुनः एसिटिक अम्ल को बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार क्षारकों में भी प्रबल और दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे NaOH एक प्रबल क्षारक है, KOH प्रबल क्षारक है। इनका आयनन पूर्ण रूप से होता है। किंतु अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह एक दुर्बल क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक की प्रकृति के आधार पर लवण 4 प्रकार के होते हैं: अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण और चौथा अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन में से कुछ भी हो सकता है। पहला, जब कोई भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के संयोग से बनता है, जैसे NaCl है, यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के संयोग से बनता है, तो इसके आयनन से उत्पन्न दोनों प्रकार के आयनों का जल अपघटन नहीं होता और इसका विलयन उदासीन होता है। इसी प्रकार जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जैसे HCl और NH4OH का संयोग होगा, तो चूंकि अम्ल प्रबल है इसलिए जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण होगा। जैसे यहाँ पर NH4OH और HCl के संयोग से NH4Cl ये लवण बनेगा और ये अम्लीय लवण होगा। किंतु यदि दुर्बल क्षारक किंतु यदि प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल जैसे NaOH और एसिटिक अम्ल के संयोग से कोई लवण बनता है, जैसे CH3COONA, तो इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी।
और चौथा, यदि दोनों दुर्बल हों, जैसे एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों दुर्बल हो जाए, तो ये चौथे प्रकार का लवण प्राप्त होगा NH4, जैसे CH3, एसीटेट आयन है CH3 COO- और NH4+, तो CH3 COO NH4 अमोनियम एसीटेट। इसकी प्रकृति इन दोनों प्रकार के आयनों के जल अपघटन पर निर्भर करती है और यह अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन तीनों प्रकार का हो सकता है, जो इसके आयनों के जल अपघटन की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार लवण अम्लों और क्षारकों की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में साधारण नमक और उससे व्युत्पन्न विभिन्न यौगिकों के बारे में पढ़ना है। साधारण नमक से अनेक पदार्थ व्युत्पन्न हो सकते हैं, जैसे जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो NaCl से व्युत्पन्न पदार्थों में एक है NaOH, दूसरा है कैल्शियम CaOCl2, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, चौथा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर चारों बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। कास्टिक सोडा या NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक का अर्थ होता है दाहक, दाहक का अर्थ है जलाने वाला। जब NaOH का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का गर्म जलीय विलयन हमारे त्वचा पर पड़ता है तो इसमें फफोला डालने की प्रवृत्ति होती है। तो फफोले डालने की प्रवृत्ति या जलाने की प्रवृत्ति के कारण इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसी प्रकार ये ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में यह दो यौगिकों का मिश्रण होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इन दोनों यौगिकों का जो मिश्रण है इसको कॉमन सूत्र के रूप में हम CaOCl2 सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर इन दोनों यौगिकों का मिश्रण होता है। इसे हम सुविधा अनुसार CaOCl2 लिखते हैं। तीसरा, आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का प्रयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर में जो टार्ट्रिक एसिड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है, इसको मिला करके सूखे पाउडर के रूप में घरों में बहुत से खास्ता भोज्य पदार्थ बनाने में या बिस्किट वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और बेकिंग पाउडर के निर्माण के लिए इसमें टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और चौथा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O के रूप में इसका क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्रिस्टलन करने पर इसे हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसका प्रयोग कपड़े धोने में या कागज की फैक्ट्रियों में कागज निर्माण में किया जाता है। इन सब को पढ़ने के पूर्व हम पहले ये जानना चाहेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है और इसका स्रोत क्या है। तो 3 स्रोतों से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पहला समुद्र से, दूसरा शैलों के रूप में, सोडियम क्लोराइड के शैल या चट्टानों के रूप में, शैलों के रूप में, और तीसरा कुछ अन्य जलाशय जैसे खारे पानी की झील इत्यादि से, झील इत्यादि का जल सुखा करके हम नमक प्राप्त करते हैं। साधारण नमक NaCl या इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। अब हम एक एक करके इन चारों यौगिकों के निर्माण और उनके गुण धर्म तथा उनके उपयोग के बारे में समझेंगे। पहला है
कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से किया जाता है। जब हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त करते हैं, लगभग 10% जलीय विलयन, 10%, तो इसे हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन विलयन के, नमक के 10% विलयन को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन के वैद्युत अपघटन से, NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। समीकरण को अगर हम चाहें तो दो भागों में दिखा सकते हैं। NaCl बराबर Na प्लस Cl माइनस, दूसरा H2O इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। यह देखा गया कि दो प्रकार के आयनों में से हाइड्रोजन आयन कैथोड पर और क्लोराइड आयन, यहाँ जो दो प्रकार के ऋणावेशित आयन हैं, इनमें क्लोराइड आयन एनोड पर निक्षेपित होता है या गैस के रूप में प्रकट होता है। तो समीकरण को हम ऐसे दिखा सकते हैं, पूरा समीकरण अगर एक लाइन में लिखें तो 2NaCl प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH। विलयन में ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस, और विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह जो मेथड है, इस मेथड को हम क्लोर एल्कली मेथड कहते हैं। क्लोर एल्कली मेथड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की यह विधि क्लोर एल्कली विधि कहलाती है। इस विधि में एक सेल लेते हैं और उस सेल में जैसे एक सेल है, एक बर्तन है, इसमें दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड, ग्रेफाइट का कैथोड, और एक एनोड। कैथोड एनोड की प्रकृति उन्हें बैटरी से जोड़ने पर, जैसे अगर हम बैटरी को धन और ऋण सिरा दिखा दें तो धन सिरे से जिसको जोड़ेंगे वो धनावेशित प्लेट हो जाएगी, यहाँ पर इसको कहेंगे एनोड, और ऋण सिरे से जिसको जोड़ेंगे उसको कहेंगे कैथोड। और बीच में जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले करके जब हम बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस, और बीच में जो विलयन है यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का जो ओरिजिनली लिया गया था, दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कपड़े बनाने की फैक्ट्रियों में, साफ कपड़े बनाने में, कागज के निर्माण में, साबुन निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये हाइड्रोजन गैस जो है, इसका भी अपना उपयोग है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाने में, या द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि द्रव हाइड्रोजन को हम प्रकृति भविष्य का ईंधन कह सकते हैं। इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं क्योंकि एक तो इसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, और इसका प्रयोग रॉकेटों में, जो अंतरिक्ष में उड़ाए जाते हैं, रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है द्रव हाइड्रोजन का। और क्लोरीन जो है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है जिसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, या क्लोरीन के टैबलेट बनाने में, या क्लोरीन जल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों पदार्थों के जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाने की विधि थी, महत्वपूर्ण पदार्थ था। ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं जिन्हें बनाया नहीं जा रहा है बल्कि बन जा रहे हैं। तो इनके भी अपने अपने औद्योगिक उपयोग हैं या घरेलू उपयोग हैं। इसके पश्चात अन्य जो 2-3 टॉपिक थे, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, और एक टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के संबंध में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा।